आज हम ऐसा वचन देखेंगे, अपना अपना बच्चों को संभालो और मोबाइल जरा साइलेंट रखिएगा, कोई बातचीत नहीं करना, प्रभु में ध्यान देना, वचन में ध्यान देना, क्योंकि मेहनत करके दूर से आए हैं, समय निकल के आए हैं। हमारा समय शैतान से या अलग सोच से नष्ट ना हो। हालेलुया। आज हम ऐसा वचन देखेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे दोष लगाते रहते। क्या दोष लगाते रहते? भाई भाई को दोष लगाता है, बहन बहन को दोष लगाता है, भाई बहन को दोष लगाते हैं, और पति पत्नी को दोष लगाते हैं, पत्नी पति को दोष लगाते हैं, बेटे बेटी माँ बाप को दोष लगाते हैं, माँ बाप बेटे बेटी को दोष लगाते हैं, और रिश्ते लोग जो है रिश्ते लोगों को दोष लगाते हैं, है कि नहीं? अगर कहीं काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग भी दोष लगाते हैं। आज ऐसा एक वचन हम देखेंगे, हम किसी को दोष लगाए या ना लगाए, वचन हमको आज क्या सिखाता है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान है ही नहीं। हालेलुया। इस दुनिया में कोई धार्मिक है नहीं, लेकिन धार्मिकता से चलने के लिए, सतर्क से जीवन बिताने के लिए, पवित्रता से जीने के लिए हर रोज कोशिश करना है। क्या करना है? हर रोज कोशिश करना है। हम परफेक्ट नहीं है, यीशु को छोड़ के इस दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं है, लेकिन हमको हर रोज परफेक्ट होने के लिए कोशिश करना है। मैं बोल सकता हूं मैं परफेक्ट हूं करके? नो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। इस दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं, लेकिन परफेक्ट होने के लिए कोशिश हमेशा जारी रखना है। आज हम दूसरे को दोष लगाना या नहीं लगाना वचन में आज हम देखेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु का वचन से आज कुछ हम सीखे। ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग अगर नोटबुक लाए हैं तो नोट कीजिएगा। रोमियोस का 14 अध्याय 1 से लेकर के हम 23 तक देखेंगे। अगर आप लोग के पास बाइबल नहीं है तो प्रार्थना होने के बाद ऑर्डर कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए बाइबल ला के देंगे। जिसके पास बाइबल नहीं है, अगर जिसके पास मोबाइल ऐप है तो आप लोग फिलहाल के लिए आप मोबाइल ऐप से आप वचन पढ़ सकते हैं। रोमियोस का 14 अध्याय 1 से लेकर के 23 तक हम देखेंगे। पहला क्या लिखा है, दया करके पढ़िए। नया नियम में आपको 223 पेज नंबर में मिलेगा आपको। जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो। बस बंद करेंगे अभी। क्या करना है? जो लोग पीछे बैठे सब लोग आगे आ जाइएगा। जो लोग पीछे बैठे आगे आ जाइएगा। बेटा आप यहाँ तो बैठ जाइएगा। जो लोग पीछे बैठे सब लोग आगे आ जाइएगा। आप लोगों को वचन में ध्यान देना है। सब लोग आगे आ जाइएगा। सब लोग जो लोग है आगे आ जाइएगा। हम यहां देखते हैं वचन में, गेट बंद कर दीजिएगा। जो विश्वास में निर्बल है उसे क्या करना? संगति में ले लो। अपनी संगति में ले लेना। हालेलुया। कैसे लोगों को? जो विश्वास में निर्बल यानी कि दुर्बलता, विश्वास नहीं करते हैं, हम कभी उसको तुच्छ नहीं मानना है। उसको वचन नहीं आता है, उसको प्रार्थना नहीं आता है, यीशु मसीह के बारे में नहीं आता है, कैसा बातचीत नहीं करना है नहीं आता है, उसका वो दुर्बलता है। क्या करना उसको? क्या करना उसको? लिखा है क्या करना उसको? अपने संगति में। हालेलुया। पहली चीज नोट कर लेना, ध्यान में रखना, इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान है ही नहीं। या पास्टर होने दो, विश्वासी होने दो, या अविश्वासी होने दो, या भविष्य वक्ता होने दो, इस धरती का इंसान कोई भी परफेक्ट है नहीं। हालेलुया। तो हम लोग को परफेक्ट होने के लिए वचन से सीखना है, चलना है। किसी का दुर्बलता देख के हम उसको उंगली ना उठाए, किसी का दुर्बलता देख के हम उसके ऊपर दोष ना लगाए, किसी का दुर्बलता देख के हम उसको निंदा ना करें, या किसी का दुर्बलता देख के हम उसको नीचा ना देखे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, कोई बातचीत नहीं करना है।
कोई बातचीत नहीं करना है, वचन में ध्यान दीजिएगा। फिर से हम पढ़ेंगे, एक में क्या लिखा है? जो विश्वास में निर्बल है जो विश्वास में निर्मल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शाखाओं को पर विवाद करने के लिए नहीं। बस एक को क्या विश्वास लिखा है? विवाद करने के लिए नहीं, है कि नहीं? विवाद करने के लिए नहीं। एक चीज में उदाहरण देता हूं इस वचन से, जो एक में लिखा है। जो लोग आज दुर्बलता है, अगर आपको प्रभु ने दान दिया है बुद्धि ज्ञान, चाहे आप गाना गा रहे हो या वचन आप पढ़ते हो, जानते हो, या बजाना आता है, या सुसमाचार किसी को बोलना आता है, तो आपको दिया हुआ दान में से उसको आपको उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठाना है। गिरा हुआ इंसान को आपको उठाना है, बचाना है। वो बोलते विश्वासी। छोड़ के जाना या उसके लिए चिंता नहीं करना, उसका दुर्बलता देख के भाग जाना, ना, ये नहीं है। क्या करना है हम लोगों को? ऐसे दुर्बलता लोगों को बचाना है, उठाना है और अपना संगति में लेना है। अपना संगति यानी कैसा? प्रभु के पास लाना, कलेश लाना, उसको अच्छा से अच्छा मोटिवेट करना उसको। फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, वही एक वाला। जो विश्वास में निर्बल है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपने संगति में ले लो, परंतु उसकी शाखाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। देखो, किसके लिए? विवाद करने के लिए नहीं। आप लोग, जब मैं वचन बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा। आज भी मसीह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर देख के उंगली उठाते हैं। उसका वो कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस कमजोर को ठीक करना कौन करेंगे? प्रभु यीशु मसीह, और आपका मदद, आपका प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह करेंगे पहला, दूसरा आपका मदद और आपका प्रार्थना, आपका सहायता। उदाहरण देता हूं, अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कुछ चीज हमको पता नहीं रहता है, हमको लेक्चर सिखाते, उठाते हैं, है कि नहीं? तो हम भी ऐसे विश्वासियों को उठाना है, मदद करना है, सिखाना है। उसका दुर्बलता को देख के हम अपने आप को ज्ञानी ना नहीं समझना है। मुझे गाना आता है, मुझे वचन आता है, मैं अच्छा जानता हूं। नो, इधर कोई परफेक्ट है ही नहीं। इवन मैं भी नहीं हूं, मेरा भी कितना फॉल्ट रहेगा प्रभु को पता है, मुझे भी पता है। आप लोगों को बात आई समझ में? वचन क्या लिखा है? तो हम जो लोगों को जानते हैं, जो लोग आज दुर्बलता है, ऐसे लोगों को बचाना है। ये बचाने का आखिरी दिन प्रभु ने दिया है हम लोगों को। सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है। प्रभु खुद के लिए सोच के आया यहाँ पे नहीं, अपने लिए आया है। हम भी दूसरों के लिए सोचना है। आज हम बहुत सारे मसीहों को जानते हैं, लेकिन हम उन लोगों को बचाते नहीं हैं। इसलिए नहीं बचाते हैं, हमारा विषय में सोच सोच के हम उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं। और शैतान भी बहुत चालाक है, आपके द्वारा वो भी उधर पाएंगे करके आपको दूर कर देगा। हालेलुया, आपको बात आई समझ में? बहुत सारे लोग दुर्बलता में है, मैं भी दुर्बलता, मेरा एक दुर्बलता भी था। मैं आप लोगों को इससे पहले भी गवाही दिया हूं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं धरती पे। कोई इंसान, चाहे बड़ा प्रॉफिट्स हो या बहुत बड़ा प्रीचर्स हो या फास्टर्स हो या जो भी आप ले लो, कोई परफेक्ट इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, सिवाय यीशु को छोड़ के। तो हम परफेक्ट होने के लिए हर रोज भागदौड़ी करना है, आत्मिक जीवन में कोशिश करना है, वचन के अनुसार जीना है। और यहां लिखा है कि ऐसे लोगों को हम क्या करना? उठाना है, मदद करना है, सिखाना है। हम आगे जाएंगे। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने। फिर से दो हम पढ़ेंगे। एक को विश्वास है कि, देखो, पहले हम क्या देखे?
जो दुर्बलता है उसको मदद करने के लिए अभी दूसरा क्या देख रहे, खाने पीने के लिए लिखा है। चलिए पढ़ेगा। एक को जो हाँ, एक को विश्वास है कि हाँ। सब कुछ खाना उचित है। बस एक आदमी यानी कि एक विश्वासी, एक इंसान, वो प्रभु पर विश्वास रखते हुए सब कुछ खा रहा है। नीचे भी उसका उदाहरण दिया है। वो प्रभु के ऊपर विश्वास रख के खा रहा है। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। वो कुछ भी खाए, किसके लिए खा रहा है? वो प्रभु के लिए। किसके लिए जी रहा? वो प्रभु के लिए। किसके लिए मारेंगे हम? प्रभु के लिए। तो आज भी ये खाने पीने का जो सेकंड लाइन जो लिखा है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, वो ये खा रहा है, वो खा रहा है। उसका दिल है उसको खाने के लिए, हम मना नहीं कर सकते हैं। समझ में ही बात यहां लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो एक को उसको विश्वास है प्रभु के ऊपर कि वो कुछ भी खा सकता है, उसको कुछ नहीं होने वाला। आजकल तो ऐसा है, मैं एक बहुत बड़ा सेप्टाई में गया था, एक भाई ने मिला, वो भी पास्टर है। पता है आपको, गवाही दे रहा हूं उस भाई का, इस खाने पीने का एक गवाही देता हूं मैं। शायद वो भाई ऑनलाइन में है क्या कि पता नहीं, अभी शायद वो भी देखता है क्योंकि वो तेलुगु वाला है। हमारा बच्चन वो कभी कभी ऑनलाइन में देखता है। तो हम ऐसा खाना खा रहे थे, तो उसी दिन बैंगन का सब्जी मिला था हम लोग खाने के लिए। कौन सा सब्जी? बैंगन का। वो भाई और मैं खा रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, बैंगन खाने से मुझे खुजली होता है। ये कहां से आया ये बात? बैंगन खाने से खुजली आता है? कौन बोला? नहीं, मैं खा रहा हूं, मुझे खुजली आ रहा है। और डॉक्टर भी बोलते हैं आलू नहीं खाना, आलू खाने से घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा। आलू और बैंगन कौन बनाया? फल मूल परमेश्वर ने। क्या घुटने दर्द के लिए प्रभु ने बनाया? नहीं। खुजली होने के लिए बैंगन बनाया? नहीं। ये किसका सोच है? मनुष्य का नहीं। मनुष्य के अंदर कौन डाला? शैतान। मैं उसको बोला चल भाई, आज तुझे इस वचन से मैं प्रार्थना करता हूं, तो विश्वास कर रहा है? थोड़ी देर सोचने लगा, उसको होली स्पिरिट शायद गाइड किया होगा, मैं विश्वास कर रहा हूं, चलो प्रार्थना करो। प्रार्थना किए, बैंगन खिलाई दिया उसको, मैं उसको बैंगन खिलाई दिया मैंने। आज भी वो बैंगन खाता है। हालेलुया। ना एलर्जी ना खुजली। मैं इस वचन से एग्जाम्पल गवाही दे रहा हूं, जो भाई से मेरा आमना सामना में फेस किया हूं। ऐसे भी लोग हैं, आलू खाने से दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। आपको प्रभु के ऊपर, इस वचन के ऊपर विश्वास है क्या? आप सांप भी खा सकते हो। मैं जैसे बोल दे रहा हूं ऐसा, आप सांप को भी खा, क्योंकि सांप हवा को गिराया है, वो जहरीला है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर आपको प्रभु के ऊपर विश्वास है, पौलुस तो सेवकाई के लिए वो जहाज लेके जा रहा था, सांप उसको काट दिया, जहरीला सांप, उसका जहर भी अंदर गया, लेकिन वो प्रभु के ऊपर विश्वास किया कि उसको एक हिस्सा भी कुछ नहीं हुआ है शरीर में। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। मैं तो यहाँ क्या लिखा है, फिर से हम पढ़े। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। सब कुछ खाना उचित है। वो विश्वास कर रहा है मैं सब कुछ खा सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं सब कुछ खा सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड लाइन, परंतु जो विश्वास में निर्बल है। देखो, जो विश्वास में निर्बल यानी कि दुर्बलता, उसको डाउट आता है, मैं खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। एक सोच, एक डाउट। आगे, वह साग पाती खाता है। वो क्या खाता है? वो साग यानी कि वेजिटेबल नहीं खाते हैं वो, ठीक है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने। देखो क्या लिखा है, खाने वाले को क्या ना करना, तुच्छ न जाने। वो सामने वाला क्या खा रहा है? चाइना देश में तो क्या क्या खा लेते हैं आपको पता है, पूरा सांप गीप क्या क्या पूरा खा लेते हैं। खाने दो, उन लोगों का विश्वास है वो खा रहे, लेकिन वचन क्या सिखाता है हम लोगों को? खाने वाले को हम तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। आई बात में आपको समझ में, पहले दुर्बलता वाले को क्या करना, हम अपना संगति में प्रभु में बढ़ाना, उसको उठाना,
प्रभु में ले आना। आज भी बहुत सारे मसीह में ऐसे पड़े हुए, प्रभु को जानते हुए भी कलीसिया नहीं आते हैं, प्रभु को जानते हुए भी प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु को भाई नहीं मानते। ये आखिरी दिन है, हम लोग को बच्चा नगर, हम नहीं बचाएंगे, कौन बचाएंगे? अन्य जाति लोग बचाएंगे। हमारा जिम्मेदारी, हमारा काम है कि हम उन लोगों को बचाए। वो उसका दुर्बलता है, शैतान उसको भरमाया लेकर के जा रहा है उसको अलग अलग जगह में, ताकि उसका आत्मा जीवन उद्धार ना पाए, वो मर के वो नरक में जाए। तो हमारा जिम्मेदारी, हम वचन जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसको प्रभु का संगति में लाए। दूसरा, खाने पीने में जो आज लोगों को जो गड़बड़ी चल रहा है, कुछ ऐसे है जो ब्राह्मण्स लोग, वचन क्या हमको सिखाता है, हमने पढ़े बाइबल में, मैं जात गीत की नहीं बोल रहा हूं, जो ब्राह्मण जो कहता है कि मैं मांस नहीं खाने वाला, ये नहीं खाने वाला, वो उसका एक रूल्स और रेगुलेशन है, वो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को बचपन से सिखाई दी जाएगी कि बेटा और बेटी ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उन लोग का एक नियम है, उन लोग पालन कर रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा जिसको विश्वास है वो खा सकता है, जिसको नहीं खा सकता है, लेकिन खाने वाले को हम कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, और ना खाने वाला खाने वालों पर दोष लगाए। देखो, ना खाने वाला खाने वाले पर क्या ना लगाए, दोष नहीं लगाना है। आजकल तो थोड़ा कम हो गया, इससे पहले ना जब होटल में जाते या और कहीं खाने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही कुछ भाषा मालूम हो जाता या अलग चीज उन लोगों का प्लेट में दिख जाते, तो प्लेट ही उठा के लेके साइड में बैठ के खा लेते हैं। हालेलुया। आप लोगों को शायद पता होगा, 15 साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये सारा चीज 15 साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आप तो वो भेदभाव नहीं है, अभी सब लोग भाई बहन जैसा लोग जो है आज जी रहे हैं और चल रहे हैं, सब लोगों को भी पता चला है। आज तो नॉनवेज नहीं तो कोई रहने वाले नहीं है दुनिया में। हालेलुया। हर रोज सुबह शाम दिन रात नॉनवेज चाहिए आज। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, खाने वाले के ऊपर दोष ना लगाना। चलो हम आगे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। देखो क्या ग्रहण क्या है, जो वो विश्वास करके खा पी रहा है उसके लिए वो ग्रहण क्या, कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। तो हम किसी के ऊपर खाने पीने के चीजों में हम उसको दोष ना लगाए और उंगली ना उठाए या कुछ बात ना, क्योंकि प्रभु ने उसको आशीर्वाद किया है, उसको ग्रहण किया है। चलिए हम आगे जाएंगे। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? हालेलुया। क्या लिखा है, अंडरलाइन ले लो इस वचन को। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? दूसरों सेवक के ऊपर दोष लगाते हो। चलो सेवक यानी कि पास्टर ले लो या भविष्य वक्ता ले लो या विश्वासी भी ले लो, हमको अधिकार है क्या? अधिकार है। हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। हमको कौन जीवन देके खरीदा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। चलो मैं पास्टर हूं, एग्जाम्पल इस वचन से मैं बोलता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है, आपको अधिकार नहीं मुझे बोलने के लिए। वो मुझे जीवन देके खरीदा, वो मुझे पनिशमेंट देगा, आप नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह मुझे पनिशमेंट देंगे। एग्जाम्पल, कोई विश्वासी गलत कर रहा है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है मैं उसको कुछ पनिशमेंट दूं या और कुछ करूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम विश्वासी है या हम प्रभु का सेवा करते हैं, चाहे पास्टर या और भविष्य वक्ता और कुछ भी ले लो, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो करेगा न्याय, हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम जरा से भी अपने मुंह से, नीचे भी लिखा है, जरा से भी मुंह से कुछ उसके लिए बोलेंगे ना, प्रभु बोलने वाले को पनिशमेंट देंगे, क्योंकि वो अपना जान दे के, जीवन दे के, अपना लहू बहा के खरीदा है उसको। हालेलुया। हमारा अधिकार नहीं है। तो आज भी पहला हम क्या देखें, जो दुर्बलता है उसको अपने संगति में लेना। दूसरा क्या देखे हम, खाने पीने के लिए। अभी तीसरा क्या देख रहे हैं हम, दोष नहीं लगाना। जो सेवकाई करते हैं, जो विश्वासी भी ले लो या एक प्रोफेट्स ले लो, जो भी। यहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर, तू कौन है जो दूसरे को सेवक पर दोष लगाता है? आज विश्वासी लोग भी सेवा करते हैं, ट्रक देते हैं,
रोड पे या कहीं शहर में जाके, गांव में जाके, या सिग्नल में, या प्रभु के लिए कुछ बोलते हैं, तो हम किसी को नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार नहीं। चाहे आप विश्वासी को बोलो, पास्टर जी को बोलो, या भविष्य वक्ताओं को बोलो, या किसी को बोलने का हक हमको नहीं, अधिकार नहीं है। आप इस अंडरलाइन कर लेना इस वचन को, थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही किससे संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया। बात आई समझ में? नोट कर लेना। इसमें दास के लिए लिखा है, लेकिन ये विश्वासी के लिए भी है, हर लोगों के लिए है ये। हालेलुया। दास यानी कि देखो, प्रभु का दास ही तो हम सब लोग है, प्रभु का तो दास ही हम सब लोग है। बस इतना ही है कि मैं प्रभु का एक दास बन गया, आप दासी बन गए हैं, आप विश्वासी बन गए, लेकिन हम सब लोग उसके ही दास दासिया हैं। एग्जाम्पल इस वचन से मैं देता हूं, अगर कोई दास दासिया विश्वासी गलत कर रहा है, उसका गलत को ठीक करके उसको खड़ा करने के लिए किसके पास वो शक्ति है? स्वामी यानी कि अपना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझ में? हम किसी, पहले क्या लिखा है? पहले दुर्बल तक लिखा है, अभी यहां पे लिखा है देखो। तो हम किसी को ऐसा उंगली नहीं उठा सकते, किसी को दोष नहीं लगा सकते। जब प्रभु का विचार होगा हमारा, भयानक होगा वो, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों को गुस्सा आया उसके लिए, या और कुछ आया, जाओ अपने कमरे में घुटने टेके उसके लिए प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना से वो परिवर्तन होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपका परिवार को आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। तो हम किसी को दोष नहीं लगा सकते, सेवा करने वाले या कोई भी हो जाने दे, क्योंकि उसको स्थिर रखना या नहीं रखना वो अपना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वो स्थिर रख सकता है, क्योंकि वो उसका दास है, उसका बेटे बेटी हो, उसके लिए उसका नाम बदनामी होने के लिए वो नहीं देगा। वो आज नहीं तो कल उसको ठीक करेगा ही करेगा। वो बात आई समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ेंगे हम। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। सही है कि नहीं? अगर आज हम जीवित है, प्रभु मुझे एक दिन आपने दिया, मैं सुबह जब उठता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो पहले ये शब्द में इस्तेमाल करता हूं, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नया जीवन, नया दिन तूने मुझे दिया है, और मुझे जिंदा रखा है, मेरे परिवार के साथ, अपने कलेश लोगों के साथ धरती पे तूने रखा है। सबसे पहले मेरे मुंह से वही प्रार्थना मैं करूंगा, उसके बाद दूसरा प्रार्थना मैं करूंगा। आज भी बहुत सारे लोग एक दिन देखने के लिए तड़पते, प्रभु तेरा धन्यवाद है, क्योंकि आज मैं जीवित हूं, मेरे परिवार के साथ, मेरे कलेश लोगों के साथ, मेरे रिश्ते लोगों के साथ, जान पहचान वाले लोगों के साथ मैं जीवित हूं, तुझे मैं धन्यवाद देता हूं। आज सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, आज हॉस्पिटल में लोग मर रहे, आज लोग सुसाइड कर ले रहे, आज लोग जो है क्या क्या नहीं हो रहे हैं, आज लोगों को पता है। इसलिए जिस लोग वचन के अनुसार चलते हैं, जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं और वचन को विश्वास होकर चलते हैं, ऐसे लोग सबसे पहले क्या बोलते पता है? ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है, एक दिन उसके लिए कितना कीमती का दिन है। फिर से पढ़ेंगे हम, उसमें क्या लिखा है? कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, दूसरे से बढ़ करके, साल से बढ़ करके वो मानता है, क्योंकि वो जिंदा है अपने परिवार के साथ। आज तो बहुत सारे लोग ऐसा गर्व करते हैं, मैं तो इतना साल जीऊंगा, वो प्रभु एक सेकेंड में लाइन लगेगा आपका जीवन लेके वो चले जाने के लिए। हमको घमंड नहीं रहना है, एक विश्वासी को घमंड कभी नहीं रहना है, एक इंसान को कभी घमंड नहीं रहना है। प्रभु ने अगर एक दिन दिया है या और कुछ दिया है, नम्रता और अपने हृदय को एक स्थिरता, और प्रभु का सामने एक छोटा इंसान जैसा अपने को जीना है। जब ऐसा जिएंगे, प्रभु हमको उठाएंगे। हालेलुया। तो हम दूसरा लाइन में क्या देखते हैं? और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। सही है कि नहीं? ये तो आ रहा है जा रहा है, मैं आज भी जिंदा हूं, आज भी जिंदा हूं, कल भी जिंदा रहूंगा, अगले साल भी रहूंगा, ऐसा मानते हैं थोड़े लोग। सही है कि नहीं? वचन सही बता रहा है कि नहीं? बताइएगा। वचन सच बताता है या नहीं? बताइएगा आप लोग। अगर आप डेली वचन पढ़ोगे ना, आपको रोमटे खड़े हो जाएंगे।
आमीन। आमीन। आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम लोग आज वचन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आज कैसा जीना है, एक इंसान को, एक विश्वासी को कैसा चलना है पता नहीं है। तो हम लोग हर रोज वचन पढ़ना, आत्मिक जीवन में बनने के लिए ये आत्मिक भजन हर एक विश्वासी के लिए जरूरत है। अभी कॉल आता ना, बिना प्रार्थना लोग भाग जाते हैं। अभी कॉल आएंगे ना, बिना वचन पढ़ते भाग जाएंगे। ये तो शैतान चाहता है, क्योंकि आप प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, ताकि आपको मैं मारूंगा। पता है ऐसे एक्सीडेंट भी होता है आजकल। आप बिना प्रार्थना करे घर से निकलो, बिना वचन पढ़े घर से निकलो, उस दिन कुछ ना कुछ समस्या आपको आएगा ही आएगा, शैतान करेगा ही करेगा। कोई तो डांटेंगे, या कोई गुम जाएगा, या परिवार में झगड़ा होगा, या कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। मैं खुद मेरे जीवन में अनुभव किया हूं इससे पहले, और विश्वासी को भी जानता हूं जो लोग आज ऐसा भुगत रहे। आप जो दिन में सुबह उठते ही, उस दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार को, आज का काम को, हर चीज को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आपके लहू से बांधता हूं हर एक चीजों को, ताकि शैतान का, इंसान का परीक्षा और कोई गड़बड़ी ना हो। उस दिन को जब तक हम अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, पढ़ाई को, आत्मिक जीवन को यीशु का लहू से नहीं ढाकेंगे, यीशु का शक्ति से नहीं बांधेंगे, उस दिन आपको घर से, परिवार से या अलग चीजों से आपको होते रहेगा। वो बढ़ते जाएगा। बाद में आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों शांति नहीं है, क्यों ये सारा चीज ऐसा गोलमाल हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपने सूरज निकलने से पहले आप प्रार्थना नहीं की, उस दिन को नहीं बांधा, आपने यीशु का लहू से ढाका नहीं, इसलिए शैतान भी गड़बड़ करता है आपको। शायद आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं इस वचन से। थोड़ा आगे हम जाएंगे।